बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। शो के मुस्तकिल मेज़बान सैयद मोहम्मद अवैस कुछ निजी मसरूफियात की वजह से प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, तो स्पोर्ट्स 360 की टीम ने फैसला किया कि मेरा और आपका जो है वो साथ जारी रहना चाहिए। बहुत सारी बातें करनी है क्रिकेट के ऊपर। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 जारी है। पाकिस्तान के लिए काफ़ी मायूस कुन है। अब तक कौम बहुत मायूस है। कल से अब तक हम बहुत सारे जो इमोशंस हैं उनका भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक हम सब, हम हों आप हों, तमाम एक ही प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं, तमाम पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं, उसको ओन करते हैं। और हम सब के सेंटिमेंट्स जो हैं, जितने भी हमारे जज्बात हैं, वो एक ही तरह के हैं। और वो ये है कि हम बहुत मायूस हैं। और अगर इस मैच की बात की जाए तो ये वो मैच था इंडिया के खिलाफ जिस पर उम्मीद की जा रही थी कि तमाम जो खून है वो माफ़ कर दिए जाएंगे और पाकिस्तान टीम एक नई सोच के साथ इस वर्ल्ड कप में कदम रखेगी। और हुआ कुछ ऐसे ही बॉलिंग के वक्त जब पाकिस्तान ने इंडिया को 119 रन पर आउट किया तो लगा हमें यही कि शायद ये वो जीत है जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 120 रन के ताकुब में पाकिस्तान 6 रन जो है वो 6 रन शॉर्ट, 6 रन कम रहे, नहीं वो टारगेट अचीव कर सके। बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी रही है। इस पर बहुत सारी बातें हुई हैं, तनकीद तो होती रहेगी, मेरे ख्याल से तनकीद रुकेगी नहीं और ना रुकनी चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ इट, जैसे हम हमेशा कहते हैं। स्टेटमेंट्स भी आई हैं, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब मोहसिन नकवी की भी स्टेटमेंट आई है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। इस मैच की अगर ओवरऑल बात करें तो टॉस पर बहुत सारा मैच जो था वो रिलाई कर रहा था और यही कहा गया टॉस जीतने के बाद, जब पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, कि यही वो फैसला था जिसका हमें इंतजार था। फिर जब 119 रन पर आपने भारत को ऑल आउट किया तो यही कहा गया कि बस अब आपने सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट बुक क्रिकेट खेलनी है, जो कि पाकिस्तान बेहतर खेलता आया है। जब आप बात करते हैं लो टोटल्स की, पिच बिल्कुल थोड़ी सी मुख्तलिफ ज़रूर थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि आप 120 रन ना कर पाते। पाकिस्तान का पावर प्ले बिल्कुल ठीक रहा मेरे ख्याल से, आप उसको बुरा भी नहीं कह सकते। एक ही विकेट का नुकसान उठाना पड़ा, बाबर आजम आउट हुए, लेकिन रिजवान क्रीज पर मौजूद थे, उस्मान थे, एक पार्टनरशिप लग रही थी, बट फिर एक गलती हुई जिस पर उस्मान की विकेट गिरी। उसके बाद फ़खर जमान आए, उन्होंने एक छक्का और चौका लगाया तो लगा कि शायद अब ज़रा मैच में इंटेंट वापस आएगी, मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, लेकिन वो भी अपनी विकेट गंवा बैठे। मोहम्मद रिजवान को चाहिए था कि वो एंड तक खड़े रहते, मैच को फिनिश कर कर आते, वो भी नहीं हुआ। एक ही ओवर जब बुमराह को दिया गया, हम सारे यही बार बार डिस्कस कर रहे थे कि ये आखिरी प्लान है भारत का। रोहित शर्मा अपने आखिरी प्लान की तरफ गए हैं कि अगर बुमराह उनको विकेट दिला देते हैं तो मैच का पासा पलट जाएगा, सिर्फ विकेट नहीं देनी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। पहली गेंद पर रिजवान ने मिड विकेट मारने की कोशिश की, फुल लेंथ गेंद था और एक और नुकसान उठाना पड़ा पाकिस्तान को। तो इसके बाद सिलसिला विकेट्स का रुका नहीं और वो मेरे ख्याल से प्रेशर जो था वो बढ़ता गया। इमाद वसीम से ज़रूरत थी कि वो कुछ ऐसी इनिंग्स खेलते, वो भी खासे नहीं खेल पाए। आई थिंक वो इंजरी की बात करें तो वो काफ़ी कुछ स्कूल ऑफ थॉट से ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद वो इंजर्ड हैं, पूरी तरह फिट भी नहीं थे, लेकिन मैनेजमेंट का फैसला था कि उनको खिलाना है। उसके बाद अगर आप बात करें इफ्तिखार, जिनको पिछले कई सालों से फिनिशर का रोल दिया गया है और जिनको फोकियत दी गई कई और खिलाड़ियों के ऊपर, जहाँ पर डिलीवर करना था वहाँ वो नहीं डिलीवर कर पाए। और फिर मेरे ख्याल से जब पाकिस्तान की टेल एक्सपोज होती है तो नसीम शाह ने इंटेंट ज़रूर शो की, इमोशंस भी रहे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए नसीम शाह, पूरी कौम ने ये फील किया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैच आपके हाथों से निकल चुका था। आखिरी 3 ओवर्स ऐसे थे ही नहीं कि पाकिस्तान कहीं भी लगता था कि मैच में वापस आएगा। तो इस बारे में हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा आपको स्कॉटलैंड ओमान के मैच के बारे में भी बताएंगे, आज होने वाले मैच के बारे में भी आपको आगाह करेंगे, जहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ आपसे कराऊंगा। हमारा पैनल हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहा है। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट के कमेंटेटर हैं, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर भी हैं और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर, जनाब के आसिफ अहमद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अहमद, थोड़ा सा डाउन हूं लेकिन कोशिश करूंगा एनर्जी बहाल कर लूं। बिल्कुल, आई थिंक आज ये सवाल ही बड़ा टेक्निकल है, कैसे हैं आप? ये बड़ा आज खतरनाक सवाल है। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और अ मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स, जैसे कि मैं इनको कहता हूँ, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान टेलीविजन के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, एंड ही इज़ माई गो टू मैन जब मुझे कुछ क्रिकेट के बारे में एडवाइस चाहिए हो। जनाब काशिफ मजीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। गुड टू हैव यू ऑन द शो एज वेल। और इनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी हिस्सा रहे हैं मुख्तलिफ ओहदों में और क्रिकेट के एक्सपर्ट भी हैं, स्पोर्ट्स 360 की टीम का एक अहम हिस्सा है, मलिक खुर्रम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज़ वेरी काइंड। थोड़े बेहतर हैं? थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है पाकिस्तान का मैच आने के बाद, बहरहाल। एक इजाज़त है, आपने एक तारुफ में करवाया कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा रहे। इन साहब को हम ढूंढ रहे थे काफी देर नहीं नहीं वो जिनको ढूंढ रहे हैं वो और है, लेकिन उस बारे में भी बात करेंगे। मैच की कुछ लम्हात हैं जो आपके साथ जरूर शेयर करने हैं कि मैच में क्या हुआ, आप उस पर जरूर नजर डालिए और फिर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। Very best. What a shot that is.
That's a nice shot from Babar Azam. पहली पे तिक्की, दूसरी पे तिक्की, Down the track. Well struck. And पहले clears ओवर the 10 road. रन मैच जो That's well struck. That's in the air, in the great shot. Does so well, just dances down. वो यरके भी फखर से यरक गए थे वो मेरे ख्याल Edge, and this is a handy bounce. Good shot attempted, and the ball will से भी बॉटल नीचे takes no. It's a edge and gone. Pitching outside of Impeg's line. That's in the air, taken straight to point. The fielder was taken up. Put it ball. Oh, picked up again. There's a man in the deep. And it's taken this time. Oh, ball in. Well, it's gone straight to the fielder. बॉलिंग से तो हमें कोई इतराज है ही नहीं Got a wicket. But he's gone up and over. Has it gone high? There's a fielder underneath. And it's popped up. Another wicket first. Ball flicked away. There is a man in the deep. In the air, straight to cover. It's a magnificent strike for six. Good sign for Pakistan. And he's a glorious shot. Gulshan on strike. Flicked away. जी आपने ये कुछ झलकियां मुलाहिजा फरमाई हमारा सेगमेंट था रीवाइंड में और बहुत से ऐसे लम्हात थे इस मैच में जिसको हम सब ने बहुत इन्जॉय किया ख़ास तौर पर बॉलिंग की बात की जाए जिस तरह पाकिस्तान ने स्टार्ट किया बड़ा ज़बरदस्त ऑफ कैमरा एनालिसिस भी ज़रा चल रहा था कुछ तकनीकी चीज़ों पर हमने ज़रूर बात की आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे के आसिफ अहमद सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जब पाकिस्तान की बॉलिंग ख़त्म हुई तो मेरा ख्याल था कि ये शायद सबसे आसान मौका आज तक की तारीख का है कि आप इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा रहे हैं सबसे आसान मौका 120 रन रेगुलेशन जिसको हम कहते हैं 120 गेंदों के ऊपर उसके बाद जो आई थिंक जो कुछ हुआ है पूरी कौम ने मुलाहिजा फरमाया एक्सपर्ट्स ने मुलाहिजा फरमाया साबिक क्रिकेटर्स ने मुलाहिजा फरमाया मायूसी है लोग बरहम हैं और मेरे ख्याल से उनका हक है कि उनको बरहम होना चाहिए हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा आप क्या बात करें अहमद हर दफ़ा हमें ये सुनने को मिलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम की पिछले 4 साल से 20 रन शॉट थे 20 रन कम कर लिए 20 रन ज़्यादा हो जाते 10 रन ज़्यादा हो जाते तो ऐसा हो जाता नवाज मेरा मैच विनर है फलाने को मैं टीम में ज़रूर रखूँगा शादाब मैच जितवाएगा कल सारा कुछ हमने देखा फ़खर जमान को जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि फ़खर जमान अभी हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे स्टार्ट कीजिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए कि बाबर आजम आप फुल अथॉरिटी के साथ कैप्टन बनते हैं तो फिर आप एहतजाज क्यों नहीं करते कि आप बिट्स एंड पीसेस को रेलू कटे जिनको हम उर्दू में कहते हैं कि आप नहीं लेकर जाएंगे ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली वो पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बन गए उस्मान खान का विविन रिचर्ड है ब्रायन लारा है रिकी पॉन्टिंग क्या है उसे तो सीधा बॉल नहीं खेला जाता वो कल जो उसने खेला कल की जो आसान सिचुएशन थी आज जो पाकिस्तानी ट्विटर पे उनको प्यार मोहब्बत कर रहे हैं उनका हक बनता है भाई उस्मान आपने सिंपल खेलना था सिंगल करके देना था रन बॉल था अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप ये सवाल करना चाहिए वहाब रियाज से कि किसके कहने पर उस्मान खान को टीम में शामिल किया गया कौन सी फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने पाकिस्तान में खेली है अब आप बात करते हैं इफ्ती मैनिया मैंने और आपने मैं और आप जिम्मेदार हैं अहमद हम टीवी पे बैठ के एक नुमाइशी मैच में 6 छक्के लगाने वाले को हमने इफ्ती मैनिया बना दिया ट्विटर के ऊपर और हमने पाकिस्तान का हीरो बना दिया जिनको फुल टॉस खेलना नहीं आती इफ्तिखार आपने जो इतनी क्रिकेट खेली है ना इसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप रिस्पेक्टेबली कहें थैंक यू वेरी मच मैं पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर पाया अब ये वक्त है कि मैं रिजाइन दूं कोई अखलाकियात भी होती हैं कोई अखलाकियात भी होती हैं भाई मुझे बात कंप्लीट करने दे मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही नहीं बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही देखिए अहमद अखलाकियात होती हैं लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ये पाकिस्तान की टीम है कोई फ्रेंचाइज क्रिकेट तो नहीं है इस पर आपको ये सोचना चाहिए कि जब पाकिस्तानियों के आपने जज्बात से आप खेले हैं 120 रन अगर आप नहीं कर पाते कोई एक प्लेयर बताएं जिसने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मैं अगले 2 साल सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलूंगा अगर मैं इस काबिल हुआ कि मैं पाकिस्तान टीम में आऊंगा तो आऊंगा अदरवाइज आई एम गोइंग क्योंकि आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात की जो मैं जहां पर इंटरप्ट करना चाह रहा था जहां आपने कहा अच्छी नहीं लग रही अच्छी बहुत लगती हैं लेकिन क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एक मौजूद है हमारे पास और मैं चाहता हूं कि देखें ये बड़ा ज़रूरी है कि हम ये पर्सपेक्टिव सोचें कि फिर जो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बेचारा स्ट्रक्चर से आ रहा होता है वो क्या सोचता है जब ऐसे कुछ फैसले लिए जाते हैं
तो फिर उसको भी सोचना चाहिए कि मैं फास्ट ट्रैक प्रोसेस में चला जाऊं। तो मैं बस ये काशिफ 120 रन जब हुए, मैं और आप मौजूद थे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, थ्रू आउट ट्रांसमिशन भी हमने पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर की, और लग यही रहा था कि बहुत ही आसान है। जिस तरह आसिफ ने निशानदेही की कि किसी एक बंदे को जिम्मेदारी लेनी थी। आप भी अभी ड्यूरिंग रिवाइंड सेगमेंट बता रहे थे कि जिस तरह से स्टार्ट हुआ, पहले ओवर में 10 रन जो शॉट्स लग रही थी, ये कहाँ पर सारा कोलैप्स एकदम से जो है वो नजर आया? पहले मैच की बात कर लेते, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट को डिस्कस कर लेंगे। 2 गलतियां हो गई। हमने इंडिया की इनिंग्स देखी थी मुश्किल कंडीशन से, ओवरकास्ट कंडीशन से, बारिश हो रही है नहीं हो रही, उसमें भी नए बॉल पे 80 रन हो गए थे। 10 ओवर में 80 रन हो गए थे। पाकिस्तान का जब इनिंग्स का स्टार्ट हुआ तो नया बॉल बल्ले पे आ रहा था, अर्शदीप का बॉल उतना नहीं हिल रहा था जितना नॉर्मली हिलता है, उस पर रन हुए। बुमराह को पुल अगर इस विकेट पे बाबर मार रहे हैं तो इसका मतलब है बॉल चेक हो रहा है, बॉल अच्छा। एक तो बाबर का आउट होना, बिकॉज वो रिदम में नजर आ रहे थे। 9 गेंदों पे 12 आउट रन है, ये रन 12 हैं, बट एज अ क्रिकेटर आप अंदाजा लगा लेते हैं कि उस्ताद आज इसके बल्ले पे गेंद लग रहा है, दैट इज द इमोशन। तो वो बॉल उसके बल्ले पे प्रॉपर लग रहा था। एक तो वो गलत आउट हो गए। दूसरा गलती, देखिए फखर का रोल है एक बीच में जाके एक ऐसे क्रिकेटर का, ऐसे बैट्समैन का जिसने उधेड़ देना दूसरी टीम को, बट कल मैच ही नहीं था उधेड़ने वाला। और मैं आप ये जितने भी हम ऑफ एयर थे, हम एक ही बात कर रहे थे कि एक खब्बे स्पिनर का ओवर रहता है, एक ओवर लूट लिया, छक्का भी आ गया, सिंगल डबल आ गया, 10 रन आ गए। देखिए कल के मैच में जो लूटने वाला ओवर था वो 10 रन था, वो 20 नहीं था। और मैं कहता हूं जो बहुत ज्यादा बड़ा ओवर था वो 15 था। एक ओवर कोई 15 का लग जाता, मैच सिंपल था। जब एक ओवर खब्बे स्पिनर का, जिसको लेफ्ट आर्म स्पिनर कहते हैं, मैं खब्बा कहीं जा रहा हूँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर का रहता था, तो फखर को नहीं अटेम्प्ट करना था हार्दिक पांड्या को। तीसरी गलती, 30 ऑड बॉल्स पे 34 आई गेस रहता है, बिल्कुल 34 या 35 था। इतना एक्सपेंसिव शॉट, वो भी बुमराह को, रिजवान का नहीं बनता था। कल रिजवान का रोल ये था कि वो आखिरी बॉल इनिंग्स की खेल के वापस आते, फिर हारते जीतते हुए एक अलग सिलसिला है, बिकॉज उनकी वहां पे प्रेजेंस में 2 चीजें होती, रनिंग बिटवीन द विकेट तेज होती, और भारतीय कप्तान मुसलसल सोच में रहता कि इसको सिंगल करा दो, दूसरे पे अटैक करो, तो एक एंड के सिंगल चलते रहते। तो इसका मतलब ये था कि जहां पे आके अक्षर पटेल अपना 2 रन का ओवर करके चले गए, वो रिजवान की वजह से एटलीस्ट 3 सिंगल तो हो जाते, 3 डॉट होते, या कोई दूसरा बैट्समैन चांस लेता। ये 3 बुनियादी गलतियां थी बैटिंग में। मैं शायद आपके साथ कल भी इस जगह पे मौजूद था लाइव, तो मैं कल भी कह रहा था कि 115 इसमें मुश्किल है, और इवेंचुअली हम 115 पे बंडल आउट हो गए। ये नहीं कि मेरा तुक्का ठीक हो गया, बट ये मानने वाली बात थी, मुझे लग रहा था ये विकेट बहुत मुश्किल है, ये इस पे रन्स नहीं होंगे, और इस पे एक ब्लाइंडर चाहिए था जो ऋषभ पंत ने खेला, कि आए जोर जोर से बल्ले घुमाए, 2 इधर लग जाएं, 2 इधर एज के चौके हो जाए। लेकिन मैंने आपने उस स्ट्रैटेजी की भी बात की कि जहां पर उन्होंने अक्षर पटेल को ऊपर भेजा ही इसलिए कि वो ऋषभ पंत को शील्ड कर रहे थे। आई थिंक ये प्रोएक्टिव सोच होती है, ये कप्तानी, वो जो कप्तानी नजर आनी चाहिए फील्ड के ऊपर, और उस पर हमने 12 बात की है कि वो कप्तानी की जो अप्रोच है, वहीं से मैच का फैसला काफ़ी बार पलटा है और पलटता रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे खुरम, जब हम सारे मैच के सिनारियों की बात करते हैं, जिस तरह काशिफ ने कुछ निशानदेही की कि गलती कहाँ पर हुई, डेफिनेटली रिजवान फखर का एलिमेंट है, किसी एक को जिम्मेदारी लेनी थी, किसी ने नहीं ली, लेकिन आसिफ की एक बात बड़ी सच्ची है कि ये कोई पहली बार ऐसी कहानी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। देखिए 2021 के बाद पाकिस्तान के पास एक गोल्डन चांस था वर्ल्ड कप में कि पाकिस्तान मैच जीता, और रन बॉल था, आपको पता है कितना बड़ा टारगेट भी था, 120 बॉल पे 120। हालांकि विकेट्स को देखते हुए काफ़ी सारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स भी कहते हैं कि पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए इंडिया को 130 के अंदर, और उसी तरह किया। बॉलर्स को देखें, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, स्पेशली जिस तरह से शाहीन शाह ने बॉलिंग की, फिर आपके नसीम शाह ने बॉलिंग की, फिर आमिर का बहुत अच्छा रहा, हालांकि पिछले मैच में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुए, दे परफॉर्म रियली वेल। और स्पेशली देखें जब आपकी पार्टनरशिप अच्छी लग गई थी, फिर उस्मान खान जिस तरह से आउट हुए, हालांकि काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर भी क्रिटिसाइज़ हो रहा है, और जब आपके फ़खर जमान आउट हुआ, भी मैं आपसे ऑफ एयर भी बात कर रहा था, एक उन्होंने छक्का भी लगा दिया था, एक चौका, फिर उन्होंने लास्ट बॉल पे सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश की। उनको उस वक्त जो है 60 बैट्समैन उनके साथ थे, रिजवान जो है वो सिंगल डबल करते, और पाकिस्तान के पास रना बॉल था, पाकिस्तान ईजिली मैच जीत सकता था। और सेकंड एंड पे जब आपके फ़खर जमान आउट हुए तो आपने इमाद वसीम को भेजा अवेयर हेड ऑफ शादाब खान। हालांकि आपने शादाब खान की देखी कि लास्ट मैच में बहुत अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, और वो एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेल रहे थे। अगर वो उसके साथ होते, रिजवान के साथ स्ट्राइक रोटेट करते थे, सिंगल डबल्स में मैच निकाल सकते थे। आपको पता है कि इमाद वसीम के हवाले से भी जिस तरह से वो उन्होंने कम बैक किया इंजरी के बाद, काफ़ी ज़्यादा उनकी उस पर भी क्वेश्चन मार्क हो रहा है। फिर जिस तरह से उन्होंने एक इनिंग खेली,
हालांकि आपको पता है कि इफ्तिखार जो है गुड अच्छे फिनिशर हैं, पाकिस्तान के पास लेट ऑर्डर में आते हैं तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। आपने बड़ी अच्छी बात की, मेरा ख्याल से बॉलर्स की तो तारीफ़ करनी होगी, जहाँ पर हम तनकीद तो ज़रूर करेंगे जहाँ पर वो ज़रूरी है, लेकिन जो एक मेरे ख्याल से पहली बार आसिफ नज़र आया कि बॉलर्स को जो एक प्लान दिया गया था, आपको याद होगा हमने अमेरिका वाले मैच में भी बात की कि प्लान नहीं है या प्लान था उस पर अमल नहीं हुआ। कल बॉलर्स ने उस प्लान के हिसाब से गेंदें की। शाहीन शाह अफरीदी बहुत मैच्योर नज़र आए, नसीम शाह वन ऑफ द बेस्ट स्पेल्स ही इज़ बोल्ड, मोहम्मद आमिर टच में नज़र आए। जहाँ जहाँ पर पाकिस्तान को ज़रूरत थी बॉलर्स आते परफॉर्म करते, वहाँ पर उन्होंने आपको परफॉर्म करके दिया। देखिए जहाँ पे हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और हम चाहते भी यही थे कि पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बॉलिंग की तरफ जाए और कोशिश करे 120-30 तक उनको रिस्ट्रिक्ट करे, और 120-30 रन पाकिस्तान के पास 2-3 ऐसे बल्लेबाज हैं कि जो जिनसे हम हमेशा ये कहते हैं कि आपकी स्ट्राइक रेट पे बात, भाई कल तो आपके स्ट्राइक रेट पे भी बात नहीं थी, कल तो आप हमें 10 गेंदों पे 8 नॉट आउट करके मैच जितवा के जाते तो कोई आपसे बात भी ना कर रहा होता। देखिए गलतियाँ, जिस तरह ये मेरे बाकी दोस्त बात कर रहे हैं कि गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ बार बार हो रही हैं। ये 2021 से लेकर पिछला जो वर्ल्ड कप है, हम जिम्बाब्वे से हारे और हमने नहीं सीखा, हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हारे, हमने नहीं सीखा, हम अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि जो हम कर रहे हैं बस वो दुरुस्त है। और आप थोड़ी सी जरा कप्तानी पे बात कर लीजिए तो बाबर आजम अपने बल्ले से जवाब देने की बजाय उन्होंने एक टीम ट्विटर पे बिठाई होती है और उसके ऊपर जो है वो आपको लानतान शुरू हो जाती है। जो क्रिकेटर्स हैं वो आपको जवाब मैदान में देते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस से सबको खामोश करवाते हैं। विराट कोहली एक लंबे अरसे तक आउट ऑफ फॉर्म रहे, कोई बयान उनका हमें नजर नहीं आया ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लेकिन जब वो दोबारा रिदम में आए तो उन्होंने अपनी टीम को फतुहात दिलवाई। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो ऐसे बनते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, हमेशा से हम कहते हैं कि वो हमारी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल कल बहुत ही लाजवाब बॉलिंग का मुजाहरा किया सभी बॉलर्स ने, लेकिन फील्डिंग में फिर भी क्लैप्सेस नजर आए। मैं और आप इकट्ठे थे, हमने देखा कि कैचेस ड्रॉप हुए। ये कैचेस हम इनको 100 तक भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे ताकि बाबर आजम को ये ना कहना पड़ता कि हमने 20 रन ज्यादा दे दिए। तो मेरा ख्याल ये है कि ये हादसा एकदम रोनुमा नहीं होता, ये पीछे एक तारीख है। पिछले 3-4 साल से हमने प्लेयर्स को ग्रो नहीं होने दिया। हमने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलनी है तो हमारी पूरी प्लेइंग 11 खेलेगी, न्यूजीलैंड की ए टीम आ रही है तो हमारे सारे प्लेयर्स खेलेंगे। इसमें जिम्मेदार हैं हमारे सिलेक्टर्स भी, इसमें जिम्मेदार हैं बोर्ड के वो लोग भी जो फैसले करते हैं। सिस्टम की बात आ जाती है एग्जैक्टली उनको देखिए, ये अहमद कहीं पे भी किसी भी जगह पर आप पूरी दुनिया में देखें, लोग जिम्मेदारी लेते हैं। मैंने विराट कोहली को देखा है, मैं मिकी ऑर्थर की इस बात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूं कि जब भी पाकिस्तान टीम हारती थी तो वो सामने आके कहते थे कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, बीइंग कोच मैं शायद इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पाया। तो कब हम सीखेंगे? और अब ये वक्त है, जब भी एहतसाब नहीं होता किसी भी जगह पर, किसी भी डिपार्टमेंट में चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, और एहतसाब आपको रुथलेस एहतसाब करना पड़ेगा। और ये जिस सर्जरी की बात मोहसिन नकवी साहब ने की है, मुझे तो ये बड़ा ऑपरेशन नजर आ रहा है, कोई छोटी मोटी सर्जरी नहीं। अच्छा, इस बयान के ऊपर मैं चाहूँगा हम ज़रूर गुफ्तगू करें, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले कहा गया था कि जी मायूस आपने नहीं होना, चेयरमैन की तरफ से बड़ा एक वाज़े मैसेज आया था। अब और वो प्रोएक्टिव भी नजर आए। मुझे अभी भी याद है काशिफ, जो उनकी पहली टीम मीटिंग थी, जो कि पहली बार उनकी जब टीम से मुलाकात हुई चेयरमैन का चार्ज लेने के बाद, उन्होंने यही कहा कि मेरिट के ऊपर बात होगी, कोई पाकिस्तान टीम से बड़ा नहीं है, पाकिस्तान टीम के लिए जो ज़रूरी है वो रहेगा, जो नहीं है वो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपस के मसाइल हल ना हुए तो वो ही वोंट माइंड चॉपिंग एंड चेंजिंग। एक बार फिर स्टेटमेंट के अंदर ये चीज़ सामने आई है जिसको अब उन्होंने सर्जरी का लफ्ज़ दिया है, और ये भी कहा गया कि जो टैलेंट बाहर बैठा हुआ है उसको अब मौका दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, वर्ल्ड कप के बीच में मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है, हो जाने देते। ये जब सिलेक्ट करके भेजे थे और जब सिलेक्शन कमेटी बनाई थी जिसका कोई हेड नहीं है, तो तब फैसला किया जा सकता। देखिए, जब इख्तियार होता है तब अच्छा फैसला कर लिया जाए, या फिर ये इंतज़ार किया जाए कि अगले फैसले तक के लिए पिछले फैसले को कायम रखा जाए। चलते टूर्नामेंट में हम ये मैसेज किसको डिलीवर कर रहे हैं? पाकिस्तान टीम को। वो तो ऑलरेडी डाउन है, हम तो ऑलरेडी डाउन है, तो ये मैसेज किसके लिए था? एक बात। या हमें ये नवीद सुनाई जा रही है कि भाई इस वर्ल्ड कप को गुजर जाने दीजिए, फिर अब के देखियो। सो क्या ये वो सिलसिला था? दूसरा इख्तलाफ, ये जब इस तरह की स्टेटमेंट आती है ना, तो सबसे ज़्यादा मुझे जो परेशानी होती है वो ये होती है कि जिन मरीज़ों की सर्जरी हम चाहते हैं ना, वो डॉक्टर्स का रूप धार लेते हैं और वो उस तरफ हो जाते हैं।
और कुछ अरसे बाद प्लेयर्स पे छुरी कांटा चलता है और वो मैनेजमेंट का जो रूप होता है ना वो दोबारा उतार के इस प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं। आप भी जानते हैं माजी में भी हुआ है ऐसे ही होता है, ठीक हो गया। सो मुझे मैं क्रिकेटर हूं तो मुझे सबसे ज्यादा शदीद इख्तलाफ ये होता है कि सिर्फ छुरी कांटा जो है वो प्लेयर पे चलता है। मैनेजमेंट के जिन्होंने इनको मुंतखब किया, मैं नाम नहीं लेता, फिटनेस स्टैंडर्ड्स बनाए थे, किसने मुंतखब किया उन भाई साहब को? ऐसे ही बिल्कुल आजम खान ठीक ले लीजिए, ठीक है, बिल्कुल। हमने ये डिसाइड किया था कि डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देनी है। उस्मान खान कहाँ से आ गए, किसने उनको सिलेक्ट किया? आजम और उस्मान का तो कोई कसूर नहीं, उन्होंने कोई चिट्ठियां तो नहीं भेजी थी कि हमें सिलेक्ट किया जाए। सिलेक्ट किसने किया और किस प्रोसेस पे, किस बुनियाद पे किया? बिल्कुल, तनकीद वहां जानी चाहिए। हाँ, तनकीद तो वहां पे। मेरे ख्याल से ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और हमने खुरम कल भी काफी प्लेटफॉर्म्स पे डिस्कस किया कि प्लेयर के साथ एक ह्यूमन एलिमेंट, एक इंसान है, वो एक एलिमेंट अटैच होता है। तो यहाँ पर हम जब तनकीद करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो क्रिकेट से रिलेटेड रहे। माजरत के साथ हमारे माशरे में होता है कि लोग पर्सनल हो जाते हैं काफ़ी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अब ये जो बात कर रहे हैं ये बड़ी ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा और कुछ दौर पीछे चला जाऊँगा। आपको भी वो दौर याद है जब मिसबाह उल हक आए तो उन्होंने सबसे पहले एक फिटनेस क्राइटेरिया बना दिया। उन्होंने कहा जी डोमेस्टिक में 200 भी कर लेंगे, अगर फिट नहीं है तो मैं टीम में नहीं खिलाऊंगा। वो क्राइटेरिया कुछ अर्सा चलता रहा, लोगों ने उस पर भी तनकीद की, कुछ लोगों ने कहा जी ठीक है, फिर वो क्राइटेरिया चेंज हो गया, अब वो डिफरेंट हुआ। मतलब ये चॉप्स एंड चेंजेस तो चलते रहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये जो निशानदेही है सारी प्लेयर्स की हो रही है, वर्ल्ड कप अभी भी चल रहा है, पाकिस्तान टीम के 2 मैचेस रहते हैं, इसके बाद पाकिस्तान का ये भी कहा गया कि जी हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम बनानी है। इस सारे सिनारियों में आप इसको किस मोड की तरफ देख रहे हैं? इस देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह से काशिफ ने बात की सर्जरी के हवाले से जो उन्होंने बताया, मैं थोड़ा सा पास्ट में जाना चाहूँगा। वे बैक इन 2003 जिस तरह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप हारा था, फिर पाकिस्तान की टीम में 8-9 प्लेयर्स थे जो चले गए थे, फिर डोमेस्टिक परफॉर्मर्स थे, फिर राशिद लतीफ़ साहब कप्तान बने थे, पाकिस्तान ट्राई नेशन खेल के आया था जिसके अंदर ये आपकी प्रोडक्ट हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, फैसल अत्तर हैं और काफ़ी से बिलाल असद वगैरह। फिर पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स थे वो आए, परफॉर्म की, पाकिस्तान की टीम अच्छी हुई जिसके अंदर आपके मोहम्मद समी वगैरह भी थे। तो इस तरह की जो आपके डोमेस्टिक लेते ना, तौफीक उमर, बिल्कुल ऐसे। तो ये एक सारे स्क्वाड में आए, पाकिस्तान ये खेलते थे उस वक्त, पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा टूर्स होते। तो इस वक्त नीड ऑफ टाइम कि पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं उनको तरजीह दी जाए। हालांकि आपको देखिए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर काफ़ी अप एंड डाउन्स में रहा है। आपको पता है कि पहले आपका 16 रीजन्स होते थे, फिर आपका जो पिछली गवर्नमेंट आई थी तो उसके अंदर एहसान मानी साहब जब चेयरमैन थे तो आपका पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया था, आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर दी। जब डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई, फाइनेंशियल तौर पर काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स को लॉस हुआ। और आपको पता है ये रीजन्स जो है यहाँ से नर्सरी आपके क्लब क्रिकेट बंद हो गई। हालांकि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा जो क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप होती थी वो थी फजल महमूद क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप, क्योंकि आई वाज द पार्ट ऑफ दैट कमेटी। 2017 में, 2018 में मोर देन 70,000 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। आपके रिमोट एरियाज से, आपके इंटीरियर से प्लेयर्स आए, उसमें पार्टिसिपेट किया और हर बंदे को इक्वल चांस मिला। फिर उसके बाद आपके डिपार्टमेंट से आपके ग्रेड 1 होती थी, आपकी ग्रेड 2 होती थी, फिर आपके काफ़ी सारे लॉट आते थे, पाकिस्तान टूर्स वगैरह होते थे। फिर उसके बाद आपने सिस्टम चेंज किया। क्लब का स्ट्रक्चर बहुत क्लब का बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था जी, बिल्कुल। फिर आपको पता है कि अभी रिसेंटली जिस तरह से आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहाल हुआ तो अब आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं दोबारा। आपका बीच में 6 सिस्टम आ गए थे, फिर आपके डिपार्टमेंट बहाल हुए। अनफॉर्चुनेट ये रहा कि अभी आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट हुई, प्रेसिडेंट कप में आपने देखा 2 डिपार्टमेंट्स जो है उससे बैक ऑफ कर गए। हालांकि देखें खाली आपने डिपार्टमेंट्स को नहीं बहाल करना, मेल क्रिकेट तक तो आपको चले एक पॉजिटिव साइन है। ये तो देखें स्ट्रक्चर की बात हम आज से नहीं कर रहे हैं, हम काफी अर्से से करते आए हैं। मेरे ख्याल से लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि जो भी आपके प्लान हो वो एक लॉन्ग टर्म इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन आप इसको डायरेक्टली अब देखें, अब कल के मैच के बाद जिस तरह मैं निशानदेही करना चाह रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर में चॉप्स एंड चेंजेस सिस्टम में ये चलते रहते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, क्रेडिट वहाँ देना चाहिए। वापस क्लब क्रिकेट शुरू हुई है, स्कूल क्रिकेट शुरू हुई, आसिफ ने भी उसको कवर किया। अच्छी कुछ चीज़ें खुशाइन हैं जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अब जब वो एक टीम अमेरिका में बैठी है, मैच वो हार गए कल का, अब जिस तरह काशिफ ने एक बड़ी ज़रूरी चीज़ की निशानदेही की कि अब आपने जो भी करना है वो ऑब्वियसली इस टूर्नामेंट के बाद ही करेंगे ना। ड्यूरिंग टूर्नामेंट तो आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसी। तो आने वाले दिनों की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को मस्ट विन सिचुएशन है, पाकिस्तान ने अपने सारे मैच जीतने हैं और आपको पता है कि पाकिस्तान का बड़ा ये आप अगले वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं? नहीं, इसी वर्ल्ड कप की बात। मैच देखिए मस्ट विन सिचुएशन है। देखिए आपने प्राइड के लिए जीतना है, ठीक है ना। आपके रेस्ट ऑफ द मैच है आपका कनाडा से, आयरलैंड से। हालांकि देखिए आयरलैंड से अब आप रिसेंटली एक मैच हार के आए हैं, क्योंकि आयरलैंड की टीम भी बहुत अच्छी है जिस तरह से वो फाइट बैक करती है। तो पाकिस्तान को जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, पाकिस्तान को मस्ट विन सिचुएशन। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं मेरे ख्याल से वो ग्रुप ए को आपको पोजीशन इस वक्त दिखा देते हैं। काशिफ, इंटरेस्टिंग बात है, मुझे नहीं पता लोग क्या रद्द-ए-अमल देंगे उसके ऊपर, लेकिन एक दरवाजा क्वालिफिकेशन का शायद अभी भी कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट दरवाजा ये ग्रुप जो है, बिल्कुल इंडिया टॉप पर है। सॉरी, अगर आप आसान कर लेते हैं ना,
अमेरिका ने दोनों मैच हारने, हमने दोनों जीतने। लेट्स फॉरगेट रन रेट, बिकॉज जब वो 2 मैच हारेंगे तो कुछ ना कुछ तो माइनस उनका होगा। बिल्कुल, और जब हमारा हम 2 positive में जीतेंगे तो जाएगा। कुछ ना कुछ प्लस होगा। हमारा इतना ही डिफरेंस है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, बिकॉज हम जो उनसे मैच आ रहे हैं उसमें नेट रन रेट का फर्क ही नहीं पड़ा। हम नेगेटिव 0.15 हैं, वो पॉजिटिव सिंपल कहते हैं कीप होप अलाइव। यस ऑफ कोर्स। देखिए पूनम भाई, हम पाकिस्तान क्रिकेट के जब फैंस भी हैं और हमने जितना भी क्रिकेट को फॉलो किया, हमारा हर टूर्नामेंट ऐसा ही था जो जीते हम। 92 भी हम ऐसे ही कुछ जीत गए थे, 2009 में भी, आसिफ यार इतराज ना करिए यार मेरे दोस्त 2009 का आगाज भी हमारा ऐसा ही था। 2017 की 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भी ऐसी थी। काशिफ ऐसे ही चलता रहेगा या हम इसको कुछ बेहतरी की तरफ भी ओके, जाएंगे? अब बेहतरी की बात कर लेते हैं ना। देखिए 2021 देखिए एक आखिरी छोटी जी, बात please, कर लूं, please। एक छोटी सी बात कर लूं। खुरम भाई भी बात कर रहे हैं, काशिफ भाई भी बात कर रहे हैं कि जी हमारे जो टूर्नामेंट्स हैं हम हमेशा ऑक्सीजन पे होते हैं, बिल्कुल और दुआएं हम करवा रहे होते हैं कि आप दुआ करें, हमने तो कुछ नहीं करना। देखिए अगर हम अपनी गलतियों से अब तक नहीं सीख पाए तो बार बार कह रहे हैं कि प्लेयर्स को जिम्मेदारी ना दें, लेकिन प्लेयर भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जिसको इंजरी PSL में तो नहीं होती, जिसको इंजरी कैरेबियन प्रीमियर लीग में तो नहीं होती, जो वर्ल्ड लीग दुबई में खेल के आते हैं और करोड़ों रुपए लेकर आते हैं, वहां पर नहीं होती। जब पाकिस्तान के लिए खेलने की बारी आती है, जहां पर अपनी जान लगाने की बारी आती है, जहां पर सब कुछ निछावर करने की बारी आती है, तो आप इंजरी लेके बैठ जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। लेकिन इसी वजह से मैं और आप PCB के साथ थे। इस आपको याद होगा कि जब PCB ने फैसला किया कि खिलाड़ियों को सिर्फ लिमिटेड लीग्स खेलने की इजाजत दी जाएगी, मैंने और आपने खुश खैर मकदम किया इस फैसले। देखिए हमें बताना पड़ेगा कि कौन कौन से प्लेयर्स थे जिन्होंने PCB को ब्लैकमेल किया कि अगर आप हमें NOC नहीं देंगे तो हम नहीं खेलेंगे, हम रिटायरमेंट ले लेंगे। आपके क्रिकेटर्स का तो ये हाल है काशिफ, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम क्रिकेटर्स को ना पूछें। लेकिन इस चीज से तो आप एग्री करते हैं ना कि अब जो टूर्नामेंट चल रहा है उसको तो खैर अब आप देखिए क्या करेंगे? मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि जिस तरह से पाकिस्तानी टीम अमेरिका के खिलाफ हारी, और कल जिस तरह से हम एक ऐसा मैच हार गए जिसको कोई सोच भी नहीं रहा था कि हम जीतेंगे, और वो एक फिर जीत कर हार गए, तो मेरा ख्याल है कि पहले मैं मोहसिन नकवी साहब के साथ जाऊंगा कि सर्जरी फॉरगेट अबाउट कि हम बाकी 2 मैचेस, अब हम वर्ल्ड कप जीत भी आए तो मुझे बताएं आप इससे क्या निकालेंगे? बिल्कुल आप दोबारा इन्हीं को खिलाएंगे? सॉरी ना, बिल्कुल। आई थिंक ये चीज़ तो है कि चेयरमैन बहुत प्रोएक्टिव नजर आ रहे हैं। आई थिंक जो आपको एक स्टेटमेंट चाहिए होती है किसी भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या हेड ऑफ द क्रिकेट बोर्ड से, वो ज़रूर मौजूद है। लेकिन इसी के अंदर कुछ पॉजिटिव्स हैं जो काशिफ हमने डिस्कस करनी है। ख़ास तौर पर खुरम ने जिस तरह निशानदेही की, बॉलिंग की, आसिफ ने भी की। बॉलिंग कल किस तरह आपको बेहतर नज़र आई? मैच्योरिटी भी नज़र आई, आपने भी इस चीज़ की निशानदेही की थी कि काफ़ी मैच्योर नज़र आए हमारे बॉलर्स, उन्होंने सिचुएशन को रीड किया। और हम बार बार एक ही चीज़ कल भी मुझे याद है डिस्कस कर रहे थे, जो मिसिंग थी पाकिस्तान टीम की बॉलिंग में, वो थी कि लाइन एंड लेंथ। कल वही लाइन और लेंथ थी जिसके बारे में हम पिछले साल बात करते थे कि ये वो लाइन एंड लेंथ है जिस पर बॉलिंग करनी चाहिए। ओके, लेंथ हिट की जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल गुड लेंथ स्पॉट कह लीजिए, मुसलसल उसको हिट करते हुए नजर आए। हारिस रऊफ का एक ओवर था ऋषभ पंत को जो कि ऑर्डिनरी था, या फिर जिसपे अक्षर पटेल ने जो शाहीन अफरीदी को थर्ड मैन गाइड करके छक्का ले लिया था स्लिप के ऊपर से, कह लीजिए अपर कट जिसको कहते हैं। अदर देन दैट मुसलसल हिट करते हुए नजर आए। अहमद, मैं मानता हूं कि अगर बॉलिंग अच्छी हुई, बट हमें यह भी मानना चाहिए कि सरफेस पे हुई, ठीक है जहां पे हमारे बॉलर्स बड़े जबरदस्त एरियाज को हिट करते नजर आए, उन्हीं एरियाज से सरफेस ने उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी दी। उसी वक्त में जब हम बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, अब्रे करम जो है वो भी बरस के हमारी तरफ हुआ था। सो देखिए मैं तारीफ करता हूं, मैं बैट्समैन हूं, शायद ज्यादा सपोर्ट उसकी तरफ ना जा रही हूं, बट स्टिल हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट भी थी और हमने उसका फायदा भी उठाया। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पता है भी कंडीशन ऐसे हैं, तो हम उसके अगेंस्ट ही गए, हम कंडीशंस के साथ फ्लो में रहे और हमने एक अच्छा किया। बट आई स्टिल बिलीव, मैं आज भी यहाँ बैठ के भी उस विकेट को देखते हुए मुझे फिर लगता है 10 रन ज्यादा थे, बिकॉज वो 10 रन कौन से थे, वो आखिरी 3 डबल्स जो कि लास्ट विकेट वाले थे, और एक आध ऋषभ पंत का कैच अगर जल्दी हो जाता मोस्ट प्रोबेबली, 2 जो गुजरे थे, इफ्तिखार के साथ से गुजरा एक उस्मान, और इवन अब मुझे वो कैच से याद आया, फखर जमान कितने अंडर कॉन्फिडेंट हैं, कितने अंडर कॉन्फिडेंट है ये आपको मैं बता दूं। सुपर ओवर में खबा फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर फखर जमान नहीं फेस करने गए। ये उन दोनों बैट्समैन की सवाबदीद होती है। आप और मैं कभी ओपन करने जाएं या कोई जाए तो वो पहले ही बता देता कि यार स्ट्राइक मैं लूंगा। और खास तौर पे जब लेफ्ट आर्मर देखते हैं, सपोज मैं ऑफ स्पिनर देखूं, एक राइट हैंडेड बैट्समैन के तौर पे कहूं भाईजान मेरी बारी है, आप लेफ्ट आर्म स्पिनर देखेंगे या कोई भी लेफ्ट आर्मर देखेंगे, आप कहेंगे आपकी बारी, मैं तो लेफ्ट स्पिनर और लेफ्ट आर्म मांग के लेता हूं, मुझे दे दे। सो फखर की वो आइडियल सिचुएशन थी, फखर नहीं गए। कल एक और मोमेंट है, ऋषभ पंत स्लॉग स्वीप करने के इमाद वसीम को, गेंद खड़ी हो गई, टॉप एज हो गया, उस्मान का कैच स्क्वायर लेग से बनता ही नहीं था,
इट वाज फखर जमान कैच जिसने बॉल की तरफ सीधा भाग के जाना था, बॉल में मथा मारना था जाके, वो नहीं भागे। उस्मान ऑल द वे स्वीप से भागते हुए आए, एक वैलिएंट एफर्ट किया और बॉल गिर गया। और जब बॉल गिर गया और हम कैमरे में देख रहे हैं, फखर जमान 5 यार्ड के फासले पे मौजूद थे, अगर वो सीधा भाग के आते तो इट वाज हिज कैच। ये होता है एट टाइम्स, आप इतने अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप मैच में फील्ड में दुआ कर रहे होते हैं, या अल्लाह बॉल मेरे को ना आए। सो दिस इज वेयर इट्स बिल्कुल। मैं आप दोनों की तरफ वापस आता हूं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे शो के मुस्तकिल मेजबान हैं और एक्सपर्ट भी हैं, सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कल के बाद तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, मेरा ख्याल है कोई भी ठीक नहीं है, लेकिन ओवरऑल आप क्या कहना चाहते हैं इस परफॉर्मेंस के बारे में? हम अब यही डिस्कस कर रहे थे कि बॉलिंग कदरे बेहतर थी, बॉलिंग ने अपना काम करके दिया, लेकिन बार बार फिर अलमिया वही है कि बैटर्स ने जहाँ परफॉर्म करना था, बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी रही। देखिए अहमद भाई, ये तो आपको पता है, अगर मैं बॉलर्स की बात करूं, मुझे कभी भी डाउट नहीं रहा पाकिस्तान की बॉलिंग में। बेशक इससे पिछला जो मैच था उसके अंदर बहुत से फ्लॉज थे, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। बहुत कल आपके पेसर्स ने बताया कि हम लोग किस केपेबल हैं। चाहे नसीम शाह की बात करूं, मोहम्मद आमिर पे जो एक तोहमत लगी थी पिछले मैच के अंदर, उन्होंने वो भी धोई। शाहीन शाह अफरीदी आपको नजर आए। पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन आपको याद हो वर्ल्ड कप से पहले भी हम लोग इसी शो के ऊपर, आप भी मेरे साथ बैठे रहे, हम एक ही चीज पे जोर देते रहे, एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, एक आपकी बैटिंग ऑर्डर की, कि बैटिंग ऑर्डर आपका मिडल ऑर्डर क्या है। ओपनिंग आपके पास रिजवान मौजूद है, जब आप मिडल ऑर्डर की बात करें, मिडल ऑर्डर वो पोजीशन को रोटेट भी करना है और उसी स्ट्राइक रेट को आपको बिल्कुल। अवैस से शायद हमारा कुछ जी अवैस, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूं। सिवाय नसीम शाह के अलावा अगर आप आखिरी 7 ओवर्स की बात करें, सिवाय नसीम शाह ने जो 2 बाउंड्रीज लगाई, उसके अलावा कौन सी बाउंड्री किसी बैट्समैन ने मारी है? यहाँ से आपका पता लग रहा था कि आपके जो बैटिंग ऑर्डर है उसको मिडिल ऑर्डर की स्पेसिफिकली बात करें या डाउन दी ऑर्डर की बात करूं, कि उनको कल्टीवेट ही नहीं करना था कि अगर हमने एग्रेसिव खेलना है उसको किस तरीके से हमने आगे लेके चलना है इनिंग्स को। आपने इमाद वसीम को पहले भेज दिया जब आपको पता है कि वो इंजर्ड पहले ही हुए हैं। मैं इफ्तिखार की साइड नहीं ले रहा, जब आपके पास इफ्तिखार मौजूद थे, शादाब खान मौजूद थे, शादाब खान आपको पता है आपने उसको बॉलिंग नहीं करवाई, आप उसको बैटिंग ऑर्डर के अंदर ले आए। उस्मान खान की बात करो, उस्मान खान को कल आप देखें तो उसको रीड ही नहीं हो रहा था फिंगर से कि बॉलर कौन सी बॉल करवा रहा है, क्या वो स्लो करवा रहा है, क्या वो आउट कटर पे जा रहा है, उसको रीड ही नहीं हो रहा था। इतना कंफ्यूज आपको उस्मान खान का लगा। आपको लिटरली चीजें देखनी पड़ेंगी। आज ये हालात हो गए आपके कि वो बात हो रही है कि शायद आपको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़े। जो सिचुएशन इस वक्त आपकी है, इफ्स एंड बट्स पे फेरा बैठ गया कि अल्लाह करे जी यूएसए हारे आयरलैंड से, तो हम देखेंगे पाकिस्तान टीम का आगे चांस क्या बनता है आगे जाने का। आगे की हिकमत अमली क्या हिकमत अमली आप अब देखती आपको नजर आ रही है? अगर आप इस हिकमत अमली की बात करें, जिस तरह हमने कहा कि चेयरमैन ने भी एक स्टेटमेंट दी है, उनका बयान भी सामने आया, उन्होंने सर्जरी की भी बात की टीम के साथ। उन्होंने कहा जो प्लेयर्स बाहर हैं अब उनको भी मौका दिया जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम तैयार करनी है। वर्ल्ड कप के अभी भी 2 मैचेस पड़े हैं, आपने भी निशानदेही की कि इफ्स एंड बट्स पर क्वालिफिकेशन अभी भी है। अब क्या हिकमत अमली आपको नजर आ रही है? देखिए हिकमत अमली यार अहमद भाई, हिकमत अमली आपकी होती है 1, 2, 3, 4 महीने पहले, 5-6 महीने पहले होती है, जो टीम्स आपकी तैयार होती हैं। आपको पता है यार हिकमत अमली ये हमने इसको लेके इंप्लीमेंट करना है। वर्ल्ड कप के पहले जाने से पहले इंग्लैंड के मैचेस वॉश आउट हो, आपको समझ भी नहीं स्क्वाड हमने क्या तैयार करना है। वर्ल्ड कप में डायरेक्ट आप एंट्री करते हो, आपके सामने आपकी टीम बिल्कुल फ्लॉ के अंदर नजर आती है कि भाईजान बैटिंग के अंदर आपके इन डेप्थ मौजूद ही नहीं है जिस तरीके की पाकिस्तान टीम खेल रही है। साफ सी बात है आपको एग्रेसिव अप्रोच करनी पड़ेगी। मुझे नहीं समझ में आता कि 120 रन 130 रन इतने मुश्किल किस लिए हो जाते हैं हमारे। कभी हम कहते हैं T20 के अंदर हम लोग बहुत अच्छी चेजिंग साइड है, जो कि हमने करके भी दिखाया जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया। कल अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो कल बिल्कुल समझ में नहीं है पाकिस्तानी बैटिंग को कि आखिर कौन सा प्रेशर आपके ऊपर तावी हुआ था इंडियन पेसर्स का। इंडिया की बेसिकली बॉडी लैंग्वेज डाउन थी, जिस तरीके से आपने उनकी पूरी की पूरी बैकबोन तोड़ी थी बैटिंग ऑर्डर की। और आपकी अगर टीम की मैं बात करूं तो आपकी टीम बिल्कुल ही अंडर प्रेशर नजर है। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम लोग शॉर्ट सिलेक्शन, मैंने कहा ना आपसे, पिक ही नहीं हो रही थी कि क्या कर रहे हैं। आपको एग्रेसिव अप्रोच रखनी पड़ेगी, आपको इंटेंट। इब्रार को किस लिए आप साथ लेके गए हैं? सिर्फ उसको पिकनिक के लिए लेके गए नजर आ रहा है। अगले मैच में वैसे आप क्या देखते हैं? कनाडा के खिलाफ अब पाकिस्तान का अगला मैच है, आपको लगता है कि उसमें जरा कॉन्फिडेंस वापस लेकर आएंगे या 3-0 होने का खदशा है? खुदा न खास अल्लाह ना करे 3-0 हो, मैं नहीं चाहता। अब ठीक है अगर अपनी जगह कि हम गुस्सा निकालते हैं, लेकिन पाकिस्तान को लिटरली सोचना पड़ेगा। और मैंने जैसे बात की ना कि आप इब्रार एक नाम का जो एक बंदा लेके गए हुए हैं, उसको किस लिए लेके गए हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आती कि सिर्फ घुमा फिरा के आपने वापस आई थिंक बहुत शुक्रिया आपका सैयद मोहम्मद अवैस हमें ज्वाइन कर रहे थे। नहीं मैं ये देखें अब आप शरारत कर रहे हैं। मैंने 3-0 की बात की थी, वो और 3-0 था, लेकिन
वो मेरे ख्याल से कोइंसिडेंस है कि कनेक्ट ये हवैस हर 3-0 में क्यों मौजूद होते हैं? ये बड़ा एक तकनीकी सवाल आपने किया है। खुरम, अगला मैच कनाडा से पाकिस्तान का, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ प्लेयर्स के साथ एक ह्यूमन एलिमेंट भी है। कोच की बात कर लेते हैं। कोच भी ज़रा कुछ पहले मैच के बाद बरम थे, कुछ खबरें आई थी कि टीम मीटिंग्स में क्या कहा गया कि जी प्लान पर फोकस करें। कल भी ऑब्वियसली एक प्लान नज़र आया, उस पर अमल तो नज़र आया, बैटिंग में अमल नहीं हुआ। अगले मैचेस जो अब 2 हैं पाकिस्तान की, जिस तरह हम बात करें कि वो दोनों तो अब जीतना लाजिम हो गए हैं, अभी भी क्वालिफिकेशन का चांस है, किस हिकमत अमली के साथ आपको टीम आगे जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, पाकिस्तान को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना चाहिए और एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए। देखिए, कनाडा में नहीं, पहले मैच में जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, उनके पास भी बहुत अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं। आपको पता है कि काफ़ी इम्पैक्ट प्लेयर मौजूद हैं और उन्होंने एक अलार्मिंग कॉल भी दी है। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा कि वो उस तरह से मैच पहले नहीं जीत पाए और यूएसए ने बहुत ज़बरदस्त मैच उनको हराया। और दूसरे एंड पे आपने जहाँ तक कोच की बात की, आपको पता है कोच को जो है 2 वीक ही हुए ज्वाइन किए हुए टीम को, और आप रिसेंट सीरीज़ में आए तो उसमें भी थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये रहा कि पाकिस्तान के 2 मैच जो हैं वॉश आउट हो गए अगेंस्ट इंग्लैंड जो है, तो उस तरह से पाकिस्तान का रिजल्ट नहीं आ सका। और दूसरा पाकिस्तान भी जो है 1 साइडेड मैचेस वहाँ पे हार गया। और सेकंड एंड पे देख, जहाँ तक आपने बात की कंडीशंस के हवाले से, और सेम कंडीशंस वहाँ पे भी होंगी। और पाकिस्तान की जो खासकर जो बॉलिंग अटैक है, पेस बैटरी है, वो अपनी रिदम में वापस आ गई है। अच्छा, मैं अगर ऐड कर दूं, आपने इब्रार की बात की, बिल्कुल मुझे इब्रार की सिलेक्शन पे एतराज़ नहीं है और उसका खेलना बनता भी नहीं था इन दोनों मैचेस में। मेरा सवाल ये है कि 5वां फास्ट बॉलर कौन सी पिचेस को देख के हम लेके गए थे? अगर हमें ये यकीन था कि हम पहला राउंड क्वालिफाई कर जाएंगे, इसका मतलब अगले सारे मैच कैरेबियन में। बिल्कुल ऐसे। कैरेबियन में कौन से 5 फास्ट बॉलर चलने हैं? हमारे किस विकेट पे हम 5 चले? 5 भी नहीं, 4 फास्ट बॉलर भी कैरेबियन की किस विकेट पे खेलेंगे? इसका मतलब यह हुआ कि अब्बास आफरीदी जाएंगे और वापस आ जाएंगे, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम फाइनल तक भी चले। लेकिन मेरा सवाल आपसे कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि क्यों अब्बास आफरीदी और क्यों आमिर जमाल नहीं, ये मेरा सवाल। देखिए, मैं आमिर के साथ ना थोड़ा सा मेरे बड़ा अच्छा दोस्त है, सुनना ले, लेकिन इख्तलाफ है मुझे। आमिर ने आज तक अपने आप को T20 बॉलर मनवाया ही नहीं। एक मोइन अली का ओवर छोड़ दीजिए, उसका जो इकोनॉमी रेट है किसी भी क्रिकेट का, यानी मतलब फ्रेंचाइज और सब कुछ मिला के, वो 9+ का है। बाहर के अब्बास हमारा जो गो टू टूर्नामेंट है PSL, उसमें आमिर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। देखिए, आमिर अभी तक पेशावर में अपनी जगह पक्की नहीं कर सका, ठीक है। एक ऑलराउंडर की हम बात जरूर करते हैं, बिल्कुल एक ऑलराउंडर की बात हम जरूर करते हैं, लेकिन आमिर और शादाब के साथ एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जो उनकी स्पेशलिटी वो दोनों उस पर वीक है। शादाब अपनी बॉलिंग, आमिर भी अपनी बॉलिंग पे। सो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली शादाब और आमिर में से अगर मुझे फीडर निकालना हो तो शादाब ज्यादा अच्छा फीडर हो जाएगा। प्लस मैं शादाब को फिर एज दे गया कि हमें शायद यकीन था कि दूसरे राउंड में तो पहुंच जाएंगे, और हमने फिर कैरेबियन में जाके खेलना है। तो कैरेबियन में हमें एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर ज्यादा जरूरी था और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शायद उतना जरूरी नहीं था। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब ऑलराउंडर को डिफाइन करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये नहीं होता, वो हर असलूब का पूरा होता है। वो 5 आउट करने वाला बॉलर भी होता है, 50 रन करने वाला बैट्समैन भी होता है, और कैलिस की तरह स्लिपों में खड़े होने वाला फील्डर भी होता है। हमारा ऑलराउंडर ना, सॉरी मैं नाम लूंगा, अनवर अली की तरह करा कि यार थोड़े से नए बॉल से ओवर कर देगा, थोड़ी सी अच्छी फील्डिंग कर लेगा, और 7वें नंबर पे थोड़ी सी बैटिंग कर देगा, और उसके अलावा वो कुछ उसके बाद हमने फ़हीम अशरफ में इन्वेस्ट किया। उसके बाद फ़हीम अशरफ, तो ये वो भी अगेन थोड़े से ओवर कर देगा, थोड़ी सी बैटिंग कर देगा, थोड़ी सी फील्डिंग कर लेगा। ये थोड़ा सा ऑलराउंडर नहीं है। ऑलराउंडर अगर मैंने और आपने जिंदगी में इतने ट्रायल्स दिए, आप मुझे खुद बुलाएं, जब भी हम ट्रायल्स देने जाते हैं और किसी को कहते हैं हम ऑलराउंडर है, तो हमसे पहली बात क्या होती है, अच्छा क्या करते हो? तो पहले तो अच्छा डिफाइन करें ना, क्या बैट्समैन प्रॉपर ज्यादा है या बॉलर प्रॉपर? भी कैलिस ने डिफाइन किया ना, प्रॉपर बैट्समैन है तो उसकी 50 से ऊपर की एवरेज है। या कैलिस बहुत बड़ी बात कर देता हूँ, रज़ाक और अजहर महमूद ने जब अपने इनिशियल फेज में डिसाइड किया कि वो ऑलराउंडर हैं, तो उनकी बॉलिंग एवरेजेस में 6 for 5 for रेगुलर नजर आते हैं। बैट्समैन वो बाद में बनते चले गए, अजहर महमूद तो पहली टेस्ट मैच से बन गए, बट विद द बॉल वो एक्सेप्शनल रहे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट ऑलराउंडर की तारीफ जरा गलत हो गई है। बिल्कुल आसिफ, ऑलराउंडर वाले छोटी सी चीज, एक काशिफ ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि फ़खर जमान जो है वो ऑफ कलर नजर आ रहे थे, और फ़खर जमान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, जिम्मेदारी नहीं ली। इससे 2 चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। एक तो ये कि वो कंफ्यूज हैं, उनका कॉन्फिडेंस शेक डाउन हुआ, वजह क्या है, या दूसरा ये कि नेशनलिज्म की कमी नज़र आ रही है। वो शोएब अख्तर अक्सर एक बात कहते हैं कि हम तो जान लड़ा दिया करते थे, 4 दिन 5 दिन का मैच होता था और हमने हर जगह पे बताना होता था कि यार पाकिस्तान के लिए खेल। आप जब पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं
वंस अगेन, तो फिर आप डरे डरे सहमे सहमे क्यों, आप क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहे? क्या इसकी ये मैं और आप तो नहीं बताएंगे उनको। इसकी कोई, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन होगी कि व्हाट वाज द रीजन, क्या चल रहा था डगआउट में, क्या चल रहा था ड्रेसिंग रूम में, क्या चल रहा था कि हमने जिम्मेदारी नहीं लेनी? और दूसरी बात, जब हम ये करते हैं ना अहमद, कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, जिस तरह बात करें कि शादाब को ये भूल गया कि मैं तो एज लेग स्पिनर टीम में आया था, और उनकी इकोनॉमी, जिस तरह आमिर जमाल की इकोनॉमी की बात करें, शादाब अच्छा, मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट आपने यहाँ से दी है कि अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या। मेरे ख्याल से आपने ये स्क्रिप्ट पहले स्टडी किया हुआ है। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये उनके नुमाइंदे के तौर पे हाँ, हमारे साथ हाँ, मौजूद है। ये बिल्कुल, ये मुझे लगता है नहीं, आपने आज काशिफ, आप किसी से भी बात करेंगे ना, किसी से भी जो क्रिकेट लवर है, उनका एक ही सवाल है कि एहतसाब होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हर दफा 20 रन कम थे, नवाज मेरा मैच विनर है, 10 रन कम हो गए, डॉट बॉल्स, और भाई पैसे इसी चीज के लेते हो ना, किस चीज के पैसे, इतनी लाखों रुपए की तनख्वाहें किस चीज की लेते हैं आप भाई? आसिफ, मैं ऐड करता हूं, जी। एहतसाब होना चाहिए, सिर्फ अफराद की नीयतों का नहीं होना चाहिए, उनकी स्किल्स का भी होना चाहिए कि भाई वो नीयत जैसी भी थी, कैपेसिटी क्या है कि उतनी नहीं, capacity कैपेसिटी नहीं है कि नहीं, ये हम बार देखिए, बार मैं suppose- ये कह रहा हूं ना कि ऊपर से एहतसाब शुरू करें, तो कैपेसिटी तो उससे पूछा जाएगा ना, भाई इसकी कैपेसिटी नहीं थी, तुमने इसे क्यों सिलेक्ट किया? एग्जैक्टली जब मैंने कहा कि एहतसाब करते हुए सिर्फ प्लेयर्स पे छुरी चलेगी और वो तमाम लोग डॉक्टर- जो कि डॉक्टर बन रिस्पॉन्सिबल है वो मसीहा बन जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि फिर सवाल वहीं आ गया ना कि जिन्होंने सिलेक्ट किया, जिन्होंने सपोज सोचा। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है खुरम, मैं चाहूंगा आप इसको जरा एलैबोरेट करें, और वो जिसको हम कहते हैं वो जो माइंडसेट, एक विनिंग, एक हैबिट, जीतना जो है वो एक आदत बननी चाहिए। और ये एक दो प्लेटफॉर्म्स पर कुछ पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स ने ये बात की है कि हम हमारे प्लेयर्स जो हैं वो उस तरह जहनी तौर पर मजबूत नहीं हो पा रहे, या सिस्टम ने नहीं उनको होने दिया कि वो एक तो महफूज फील करें कि हम महफूज हैं, और उस तरह की क्रिकेट खेलें जो कि फेयरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट जिसको अक्सर कहा जाता है। तो इस बारे में आप क्या एलैबोरेट करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, लोगों आपने वैलिड पॉइंट एक रेस किया है। हालांकि देखें, आप पास्ट में देखें तो पाकिस्तान की स्पेशली जो T20 की टीम जो हमेशा से फेवरेट रही है, और अंडर बेल्ट आपको पता है कि जब सरफराज कैप्टन थे पाकिस्तान ने कंसेक्यूटिव जो है मोर देन 10 मैचेस जीत के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। बिल्कुल। फिर जिस तरह से पाकिस्तान का स्टार्टअप हुआ था 2007 में, देख लें T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फाइनल तक जर्नी रही, अनफॉर्चुनेट रहा कि पाकिस्तान फिनिश नहीं कर पाया। फिर 2009 में देखें जिस तरह से पाकिस्तान की टीम थी, पाकिस्तान विन करके आया यूनुस खान साहब की क़यादत में, तो एक मजबूत टीम थी और उसमें आपके एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप नज़र आया। हालांकि लास्ट में आपने वर्ल्ड कप देखा, पाकिस्तान ने फाइनल तक क्वालिफाई किया, तो हालांकि इसके अंदर मेजॉरिटी आप प्लेयर्स देखें कि वही थे जो पिछला वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, और उनके अंदर एक्सपीरियंस भी था और काफ़ी इंपैक्ट प्लेयर भी थे। देखिए, थोड़ा सा पाकिस्तान से अनफॉर्चुनेट भी कहेंगे कि उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए, और बिफोर वर्ल्ड कप भी देखें जो आपने जो कॉम्बिनेशन देखा है, आपको आप वर्ल्ड कप में जाने तक ये नहीं पता था कि आपके ओपनर्स कौन है, आपके वन डाउन किसने आना। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन माजरत के साथ शॉर्ट ऑन टाइम, काशिफ, आसिफ और खुरम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। आपसे कल एक बार फिर मुलाकात होगी, एक नई सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ताला बेहतर होगी परफॉर्मेंसेस, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो हैं वो हिम्मत ना हारें, चाहे टीम हिम्मत हारे या ना हारे, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। बहुत शुक्रिया मेरी और तमाम टीम की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।